नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, जो हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सिलेक्शन टेस्ट सीरीज चलाई थी, उसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 21। ठीक है, इस पार्ट में हम ओवेरियन चेंजेस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, हर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको यह वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए आज के इस बेहतरीन से सेशन को एक मोटिवेशन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है बच्चों, हर इंजेक्शन, हर केस स्टडी, हर लेक्चर तुम एक दिन किसी की ज़िंदगी का फरिश्ता बन सको इसलिए है। रात की नींदें और दिन की थकावट आज मुश्किल लग सकती है, लेकिन कल यही तुम्हारा सबसे बड़ा गर्व बनेगी। कीप द स्पिरिट अलाइव, नर्स बैरियर। ठीक है बच्चों, मेहनत करो, दुनिया क्या कहती है दुनिया की मत सुनो, हार्ड वर्क करो, आप जरूर नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन को आपको ध्यान से रीड करना है और उसका जवाब मुझे बताना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड करिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट हार्मोन डज द hypothalamus release to stimulate the pituitary gland during the follicular phase। यहाँ पे बच्चा पूछा क्या गया है कि फॉलिकुलर फेज के दौरान हाइपोथैलेमस किस हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, ताकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या है, स्टिमुलेट हो सके। तो बच्चा देखिए, यहाँ पे समझिए कि जब एक बच्ची, एक लड़की या फीमेल जब किस में आती है, प्यूबर्टी एज में आती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो एच पी ओ एक्सिस हार्मोन होता है वो क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। जब एच पी ओ हार्मोन रिलीज होता है तो क्या है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये रहा हाइपोथैलेमस, GnRH, क्या GnRH को रिलीज करेगा। जब GnRH रिलीज हो जाएगा तो एक रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फिर क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, किसको बच्चा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या है, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगी तो वह क्या है, FSH हार्मोन को क्या कर देगी, सिक्रेट कर देगी। ठीक है, और FSH हार्मोन एक्ट ऑन ओवरी, और FSH हार्मोन किस पर, ओवरी पर एक्ट करेगा। तो आई होप आप सभी लोगों को यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा बच्चों कि तो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस, ध्यान रखना बच्चा, GnRH, क्या रिलीज करेगा, GnRH। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को यह पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है, GnRH एक्ट्स ऑन विच ग्लैंड टू स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ FSH। यहाँ पे पूछा क्या गया है बच्चा कि GnRH, ठीक है, क्या पूछा गया है, GnRH किस ग्रंथि पर कार्य करता है जिससे क्या FSH का क्या होता है, स्त्रावण यानी FSH हार्मोन सिक्रेट हो जाता है। मैंने ऊपर बताया था, क्या बताया था बच्चा, ध्यान करो कि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से रिलीज होता है FSH हार्मोन, ध्यान रखना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन पूछा गया है, विच हार्मोन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिकल डेवलपमेंट इन द ओवरी। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ओवरी में फॉलिकल के विकास यानी डेवलपमेंट के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है।
ध्यान रखना ये कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, ध्यान रखना वो हार्मोन होता है FSH। कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ध्यान रखना किसके डेवलपमेंट के लिए, फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए FSH हार्मोन क्या है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट डज द HPO एक्सिस रिफर टू इन फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। यहाँ पे बच्चा पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि जो महिला प्रजनन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव महिला का सिस्टम होता है, बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल क्रिया विज्ञान होता है उसमें HPO एक्सिस किसे दर्शाता है। HPO एक्सिस का मतलब क्या है, ध्यान रखना बच्चा, HPO एक्सिस अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे भी बताया था, बट यहाँ पे आया है क्वेश्चन, बता देती हूँ। HPO का मतलब होता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। HPO कब रिलीज होता है, जैसे ही एक फीमेल्स की प्यूबर्टी आती है, मेंसेस स्टार्ट होती है, उसी समय ये हार्मोन क्या है, रिलीज होने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ FSH इन द फॉलिकुलर फेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो ओवेरियन साइकिल होती है, ठीक है, कि फॉलिकुलर फेज में FSH का जो फंक्शन है वो क्या होता है, FSH क्या करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे जब ओवेरियन साइकिल की जो फॉलिकुलर फेज होती है उसमें FSH हार्मोन का जो वर्क होता है वो होता है फॉलिकल का क्या करना, मैचुरेशन करना। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि FSH हार्मोन का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है ओवेरियन साइकिल में, तो ध्यान रखना फॉलिकल्स का मैचुरेशन करना। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चा, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है, देखिए, विच हार्मोन इंक्रीजेज जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन इन रेस्पॉन्स टू राइजिंग एस्ट्रोजन लेवल्स। यहाँ पे बच्चा पूछा क्या जा रहा है कि एस्ट्रोजन लेवल के बढ़ने के कारण ओव्यूलेशन से ठीक पहले कौन सा हार्मोन बढ़ता है। यहाँ पे पूछा ये गया है बच्चा कि एस्ट्रोजन लेवल क्या है, बढ़ने के कारण बढ़ गया किसका लेवल, एस्ट्रोजन का। ओवुलेशन के ठीक पहले, बिफोर ओवुलेशन, कैसा, बिफोर ओवुलेशन कौन सा हार्मोन बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा, कौन सा हार्मोन बढ़ता है, वो बढ़ता है LH हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन बढ़ता है, LH हार्मोन। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि LH हार्मोन क्या है, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। LH का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना बच्चा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, LH को क्या कहते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और FSH को क्या कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है बच्चा कि फॉलिकुलर फेज के दौरान, ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज एस्ट्रोजन की जो मुख्य है, ठीक है, मैन, ठीक है, मुख्य भूमिका क्या होती है एस्ट्रोजन की। ध्यान रखना बच्चा, जो एस्ट्रोजन है उसकी मुख्य भूमिका होती है, ये क्या करता है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की क्या करता है, ये वृद्धि करता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्या करता है, ये एंड्रोमेट्रियम की वृद्धि करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चा, कोई भी डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर पूछ लेना, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच हार्मोन हेल्प्स इन द मैचुरेशन ऑफ प्रिमोडियल फॉलिकल्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स। यहाँ पे बच्चा पूछा क्या गया है कि प्रिमोडियल फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल्स में मैच्योर करने में कौन सा जो हार्मोन है वो मदद करता है। ध्यान रखना बच्चा, जो प्रेमोडियल जो फॉलिकल्स होती हैं उसको ग्राफियन फॉलिकल्स में बदलने के लिए एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, काम करता है। उस हार्मोन को हम कहते हैं FSH हार्मोन, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में FSH दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आपको क्या है, ध्यान से याद करना है, ठीक है। क्या करना है, ध्यान से याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय डेवलपिंग फॉलिकल्स। यहाँ पे क्या पूछा गया है बच्चा कि विकसित हो रहे, ठीक है, डेवलप हो रहे फॉलिकल्स कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं। जो फॉलिकल्स हैं वो क्या है, डेवलप हो रहे हैं। तो डेवलप होते समय, जैसे कि ये फॉलिकल हैं, फिर और ये डेवलप होंगे, फिर एक फॉलिकल क्या है, सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये फॉलिकल कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे। ध्यान रखना बच्चा, ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो बच्चा। देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग एज ऑन द नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। यहाँ पे क्या पूछा गया है बच्चा कि एज क्या है, बढ़ रही है, क्या है, एज क्या है, बढ़ रही है। एज बढ़ने पर जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, क्या है, ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, उनकी संख्या, ठीक है, ये पूछा गया है कि उनकी संख्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो ओवेरियन फॉलिकल है उसकी संख्या बढ़ेगी या घटेगी, या फिर कांस्टेंट रहेगी, या फिर डबल हो जाएगी, कैसी हो जाएगी। ध्यान रखना बच्चा, हमेशा जब एज बढ़ती है, ठीक है, एज बढ़ती है तो जो ओवेरियन फॉलिकल्स होती है उनकी संख्या कैसी हो जाती है बच्चा, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखना कैसी हो जाती है, जो संख्या है वो डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन 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 डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनो। देखिए, LH सर्ज बिगिंस हाउ मैनी हावर्स बिफोर ओव्यूलेशन। क्या पूछा गया है कि ओव्यूलेशन के कितने घंटे पहले LH सर्ज शुरू होता है। देखिए, मैं एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम शो करूँगी, उसको ध्यान से देखना, ऐसे, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे क्या है, LH सर्ज हम कहते किसे हैं, यहाँ पे क्या होता है बच्चा, जो LH हार्मोन होता है, ठीक है, जो LH हार्मोन होता है वो एकदम से क्या होता है, बढ़ता है, एकदम से क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और कब इंक्रीज होता है, 24 टू 36 हावर, कितना, 24 टू 36 हावर्स में, ठीक है। जब LH हार्मोन एकदम से इंक्रीज होगा, ठीक है, ऐसे एकदम से इंक्रीज हुआ ना, तो उसी को हम LH सर्ज कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 से 36 घंटे, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, LH reaches its peak level how many hours before ovulation। यहाँ पे बच्चा पूछा क्या गया है कि ओव्यूलेशन के कितने घंटे पहले LH अपने पीक लेवल पर पहुँचता है। पीक लेवल पर, देखिए ये क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये पीक लेवल है। तो यहाँ पर LH कब पहुँचेगा, कितने घंटे में। ध्यान रखना बच्चा, जो LH है वो बिफोर ओव्यूलेशन
पीक लेवल पर 10 to 12 हावर्स में पहुंच जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कितने 10 to 12 हावर्स में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश करना कि आपको क्लास में ही ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है, विच हार्मोन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान रखना बच्चा, जो ओव्यूलेशन है उसके लिए LH हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्या LH हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। LH हार्मोन का फुल फॉर्म भी आ जाता है। ANM वगैरह के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जो भी बच्चा यहाँ पे ANM से है उनके मतलब इतना, जैसे 9 सेट है, RRB है, इतना डीपली नहीं पूछते। ANM के एग्ज़ाम में कम पूछते हैं। ठीक है, तो उनके एग्ज़ाम में आते हैं कई बार एक क्वेश्चन, LH का फुल फॉर्म, FSH का फुल फॉर्म, GnRH का फुल फॉर्म, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चा, ध्यान से पढ़ो। ग्राफियन फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ग्राफियन फॉलिकल किस हार्मोन के प्रभाव में बनते हैं। यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स किस हार्मोन के प्रभाव में बनते हैं। ध्यान रखना बच्चा, जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो FSH हार्मोन के क्या प्रभाव में क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन ओवरी। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ओवरी में, क्या पूछा है, ओवरी में फॉलिकुलर विकास की पहली अवस्था कौन सी होती है। ध्यान रखना बच्चा, फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट वो होती है, क्या होती है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स। ठीक है, क्या होती है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एट 5 मंथ ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ। क्या पूछा गया है कि गर्भ के 5वें महीने में ओवेरियन फॉलिकल्स की अनुमानित संख्या क्या होती है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, जब गर्भ के 5वें महीने में कोई भी बेबी है तो ओवेरियन फॉलिकल्स की जो संख्या होती है, ध्यान रखना बच्चा, वो होती है 7 मिलियन होती है। कितनी होती है, 7 मिलियन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हाउ मैनी फॉलिकल्स रिमेन एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्या पूछा गया है कि जन्म के समय, कब बर्थ हुआ है किसी बेबी का, उसमें कितने फॉलिकल्स शेष रह जाते हैं। ध्यान रखना बच्चा, उसमें जो फॉलिकल्स हैं उसमें शेष रह जाते हैं 2 मिलियन। कितने रह जाते हैं, 2 मिलियन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मैनी फॉलिकल्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज। क्या पूछा गया है कि जो रिप्रोडक्टिव एज है उसके दौरान कितने फॉलिकल्स हैं वो उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ध्यान रखना बच्चा, जब ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज में जो फॉलिकल्स हैं वो 4 लाख, कितने, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फॉलिकल्स रिमेनिंग नियर मेनोपॉज। क्या पूछा गया है कि मेनोपॉज के समय कितने फॉलिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, जब
मेनोपॉज आती है, जब एक फीमेल्स के पीरियड आना बंद हो जाते हैं, उस समय जो फॉलिकल्स है बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ लेस देन 10,000 बचते हैं। कितने? 10,000 बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ फॉलिकल नंबर विथ इंक्रीजिंग एज। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ फॉलिकल्स की संख्या में क्या चेंजेस होते हैं। ध्यान रखना बच्चा, जब किसी की भी एज क्या है इंक्रीज होगी तो फॉलिकल्स की संख्या हमेशा बच्चा डिक्रीज होती है, घटती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चा, ध्यान से रीड करो। फॉलिकल्स डिक्रीज ड्रास्टिकली आफ्टर विच स्टेज। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फॉलिकल्स की संख्या में भारी गिरावट किस चरण के बाद होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम किस चरण में हो जाएगी। ध्यान रखना बच्चा, जब प्यूबर्टी एज आती है उस समय क्या है, गिरावट आ जाती है फॉलिकल्स में। ठीक है, और ये गिरावट होती ही जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, देखिए क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एट विच लाइफ स्टेज इज द नंबर ऑफ फॉलिकल्स हाईएस्ट। क्या पूछा गया है कि जीवन की किस चरण में फॉलिकल्स की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, जब जो इंट्रायूटेराइन लाइफ में गर्भावस्था के 5वें महीने पर, ठीक है, क्या है, फॉलिकल्स की जो संख्या है वो हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स एंड रिलीज ऑफ ओवम कॉल्ड। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि परिपक्व मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के फटने और ओवा के रिलीज होने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखना बच्चा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच फॉलिकल अंडरगोस रप्चर ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। क्या पूछा गया है कि अंड उत्सर्ग के दौरान कौन सा फॉलिकल फटता है। ध्यान रखना बच्चा, ओव्यूलेशन के दौरान ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हैं, फटते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फटते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ग्राफियन फॉलिकल्स फटते हैं। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्राइमरी फॉलिकल्स कवर्ड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ विच प्रोसेस। क्या पूछा गया है कि प्राइमरी फॉलिकल्स किस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद द्वितीयक फॉलिकल्स में परिवर्तित होती है। ध्यान रखना बच्चा, जब क्या हो जाता है, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट हो जाता है तो वह क्या है, द्वितीयक फॉलिकल्स में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओव्यूलेशन यूजुअली अकर्स हाउ मैनी डेज बिफोर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या पूछा गया है कि अगली मासिक चक्र के लगभग कितने दिन पहले ओव्यूलेशन होता है। ध्यान रखना बच्चा, कितने दिन, 14 डेज। कितने, 14 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच इवेंट सिग्निफाइज द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट इन oogenesis। क्या पूछा है, कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीशन oogenesis में मियोसिस फर्स्ट के पूर्ण होने को कौन सी घटना दर्शाते हैं।
तो उस घटना को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। किसका निर्माण हो जाता है? सेकेंडरी फॉलिकल्स का। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? व्हाट हैपन्स टू द फॉलिकल्स आफ्टर ओव्यूलेशन? क्या पूछा गया है कि ओव्यूलेशन के बाद फॉलिकल का क्या होता है? ओव्यूलेशन हो गया तो फॉलिकल क्या करेंगे? ध्यान रखना बच्चा, जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इट फॉर्म्स कार्पस ल्यूटियम। यह क्या बनाते हैं? कार्पस ल्यूटियम बनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चा आज का सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड को कमेंट में चाहिए पूछिए, जो भी डाउट है मैं आपको जवाब दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। अभी और कुछ क्वेश्चंस रह चुके हैं ओवेरियन चेंजेस से। आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे। कल ओवेरियन चेंजेस के जो एमसीक्यू हैं इस क्लास में हुए हैं, कुछ कल की क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। हमेशा अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर हेल्थ सही है तो पढ़ाई होगा, हेल्थ सही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले खुद को सेफ रखो अगर पढ़ाई करना है तो। मैंने लाइफ में ऐसे सिचुएशन देखे हैं कि कई बार जब मैं स्कूल टाइम में थी तो तब एग्ज़ाम होते थे, तब भी मेरी तबीयत ख़राब होती थी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हर क्लास में कहती हूँ, ऑफलाइन वाले बच्चों को भी बोलती हूँ कि बच्चों अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। टाइम टेबल रूटीन बनाओ कि हमें इतने बजे अपने बॉडी के लिए देना है। मॉर्निंग वॉक करो, आपकी जो माइंड है उसको अच्छा फील करवाओ। जब आप बॉडी को सही रखेंगे तो आप सब कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, अपने गोल को अचीव कीजिए। फालतू की एक्टिविटी छोड़ो, सहेला सहेली बाद में बन जाएंगी, ठीक है। पहले आप पढ़ाई करो, शुद्ध आचरण रखो, शुद्ध बोलो, शुद्ध खाना खाओ, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू बच्चों। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।